किसी संत की शरण बैठ के पहले राम नाम को समझो, फिर प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पहले राम तत्व को समझेंगे। राम कौन है, पहले ईश्वर का तो भेद समझ में आए। बिना समझे गाओगे तो कितने गाओगे, कब तक गाओगे, रस ही नहीं बनेगा। समझने के बाद गाओगे तो रस ही रस। तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन धुना, फिर तो ये मस्ती पर ऐसी चढ़ जाएगी फिर उतरेगी ना। और बिना समझे पियोगे तो गड़बड़, पचे तो पहले किसी की संगत करिएगा जिससे सत्संग समझ में आए और फिर हरिनाम गाना शुरू हो जाए। वाल्मीकि नारद भट्ट निज निज मुखट कही निज होनो। रामचरितमानस कहती है वाल्मीकि नारद और घटियोनी। घटियोनी कहते हैं कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि का जन्म घड़ा से, घट माने। तो वाल्मीकि, नारद और कुंभज, इन तीनों ऋषियों ने अपने जीवन की जो घटना घटी अपने मुंह से बताई। क्या बताई? तीनों ने कहा था कि हम बहुत गिरे हुए थे, नीच कर्मों में लिप्त थे, और संतों की संगत ने हमको यहां पहुंचा। वाल्मीकि नारद घटियोनी निज निज मुखन, अपने मुख से कही निज और अपनी घटना, अपने जीवन की कथा अपने मुंह से तीनों ने बताई। भागवत में नारद की कथा आती है, दासी पुत्र थे। नारद की मां दासी रूप में पड़ोसों के औरों के घर काम करे, सेवा चाकरी करे, जब जाकर पेट भरो। नारद ने बताया मैं दासी का बेटा था, और दासी के बेटे की क्या दशा होती है आप जानते हैं। दासी के पुत्र की और दासी की इज्जत तो होती नहीं समाज में। नारद ने स्वयं कहा है मेरी माँ दूसरे के घर चौका बर्तन करती, मैं मेरी माँ के साथ रहता था, उस घर में जो भी मिलता छूटा तो खाता था। क्या मेरी जीवनी थी, पर वहां संतों की संगत मिलने से मैं दासी का बेटा एक ऋषि बन गया। केवल संगत से। ये नारद ने ये अपनी घटना वेद व्यास जी को उत्तराखंड में स्वयं बताया। यही घटना वाल्मीकि ने बताया अपने ऋषियों को। मैं कैसा था, जीव हत्या करने वाला आदमी था, लेकिन संत की संगत क्या मिली, मैं ब्रह्म ऋषि बन गया। कुंभज ऋषि ने भी यही कहा मैं घड़े से पैदा हुआ, मेरी क्या वो थी, पर संतों की संगत ने मुझे ब्रह्म ऋषि का पद दे दिया। संगत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। संगत किसी बुद्ध पुरुष की, साधु की, संत की करनी ही चाहिए। संगत का रंग चढ़ जाए तो भक्ति का चोला अमर हो जाए, पर संगत का रंग नहीं चढ़ पा रहा। यही संगत में हम कहां जाते हैं, संतों की बुद्धों पुरुषों शरण में क्या बचाता है। हम तो वहां जाते जहां हमारा नाम। तो वाल्मीकि नारद घटियोनी, वाल्मीकि नारद घटियोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी।
चीजें हर किसी को मिलती है। परमात्मा की चर्चा और संतों का आना जाना ये हर किसी के लिए, भक्तों के घर में होगा। बाकी तो पापी घर में धन मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छा पुत्र मिल जाएगा, पर उनके घर में संतों का आना जाना और परमात्मा की चर्चा नहीं होगी। ये कठिन है। साधु समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुत अच्छा पुत्र, लक्ष्मी, धन, पत्नी पापी की नहीं बन जाती। हिरण्यकश्यप घर में पुत्र पहरा प्रहलाद था, धन का क्या कोई घाटा था, पर वहां संत नहीं आते। परमात्मा की चर्चा तो होती। अच्छे आदमी बुरे में यही फर्क है। अच्छे व्यक्ति के घर में संतों को आना जाना होता है, परमात्मा की चर्चा होती है, बाकी और तो कम ज्यादा होता है। तो संगत का समागम जीवन में करते रहना चाहिए। इससे ही जीवन का निखार, अपने अंतःकरण में छिपा है उसका व्यवहार आपको पता चले। बिना संगत कुछ नहीं पा सकता। सीधा सा किताबी ज्ञान कब तक साथ देगा, वो एक भी साथ छोड़। पुस्तक से निकला रहस्य कब तक बचाओगे? किसी बुद्ध पुरुष के मस्तक से निकला रहस्य मिल जाए ना, तो ये रहस्य समझ में आ जाए। जब तक किसी का मस्तक से निकला रहस्य आप ना पाओ, तब तक पुस्तक के रहस्य समझ में नहीं। किसी बुद्ध पुरुष बोलिए अवधि बिहारी राम जय जय श्री सीता। लोग कहते हैं नाम गाने से लॉस, क्या कौन भगवान बोले क्या रखा है इसकी खामखा की बात है, बहुत दुनिया में हो गई। पर उनको जवाब यहाँ यही है, नाम गाने से लाभ किसको मिला, क्या मिला वो भी छोड़ो, और इसमें है कि नहीं कुछ ये भी छोड़ो। लेकिन इतना कह सकते हैं व्यासपीठ से, अगर हरि नाम की भक्ति में शक्ति नहीं होती तो मीरा कर्मा सहजो संसार से कभी पार। ये तो मानोगे ना? अगर हरि नाम की भक्ति में शक्ति नहीं होती तो सहजो मीरा कर्मा सूर तुलसी ये कभी पार होते। इसका मतलब पार हुए हैं तो भक्ति में शक्ति है। नामदेव के घर में ठाकुर ने अपने हाथ से छप्पर बांधा, उसका छप्पर उड़ गया था। तो भक्ति करते थे ठाकुर की, तो ठाकुर भी रोने लग गया, पता मैं कहां तेरी भक्ति करूं। तो ठाकुर रूप बदल के आया, अपने हाथ से छप्पर बांधा। किसके वजह है? हरि नाम की भक्ति की वजह से। गंगा जाट जिसकी खेती के बीज को साधु संतों को भंडारे में दे दी, लेकिन जब दुनिया फसल काटने जाए तो गन्ना के खेत में फसल लहराती पा, जब ये कुछ बोया ही नहीं। भजन में शक्ति न होती, जगत में भक्ति न होती। भजन में शक्ति न होती, जगत में भक्ति न होती। जगत में शक्ति न होती, जगत में शक्ति न होती। भजन में शक्ति न होती, जगत में
श्याम सुंदर ने खींचड़ो खाए, श्याम सुंदर ने खींचड़ो खाए। कर्मा पार न होती भजन में शक्ति न होती, कर्मा पार न होती भजन में शक्ति न होती। भजन में शक्ति न होती जगत में भक्ति न होती, भजन में शक्ति न होती जगत में भक्ति न होती। भजन क्यों करते तुलसीदास, भजन क्यों करते तुलसीदास। अगर भजन में कुछ है ही नहीं तो इस सबने भजन क्यों किया? उनको राम मिलन किया और आज रामायण न होती भजन में शक्ति न होती, आज रामायण न होती भजन में शक्ति न होती। भजन में शक्ति न होती जगत में भक्ति न होती। भजन क्यों करते नरसीदास, भजन क्यों करते नरसिंह। उनका कौन भरता भात, उनका कौन भरता भात। रावा नस्ल न होती भजन में शक्ति न होती, बाबा नरसिंह न होती भजन में शक्ति न होती। भजन में शक्ति न होती जगत में भक्ति न होती। भजन बिन कृपा नहीं होती, भजन बिन कृपा नहीं होती। कृपा बिन कथा नहीं होती, कृपा बिन कथा नहीं होती। अनवर की ताकत होती भजन में शक्ति न होती, अनवर की ताकत होती भजन में शक्ति न होती। भजन में शक्ति न होती जगत में भक्ति न होती। भजन में शक्ति न होती जगत में भक्ति न होती। भजन में शक्ति न होती जगत में भक्ति न होती। भजन में शक्ति न होती जगत में भक्ति न होती। बोलिया बड़े बिहारी लाल जय जय श्री सीता। पर सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं है। सत्संग, संगत, संत, भगवान की भक्ति, ये सब भगवान की कृपा के बिना नहीं। अब भगवान बोले बालाजी महाराज की जय। चलो जाए 2 मिनट में
चलो 1 महीना हम बालाजी महाराज की गाना, जब तक तुम अपनी की व्यवस्था कर रहे हो कर लें। मैं आया हूं तेरे दर पे, सुधारो मेरे का पावड़ी वाले बालाजी, रखियो मेरी लाज। कलयुग में पूजा भारी, कलयुग में पूजा भारी, कर रहे नर और नारी, कर रहे नर और नारी, लेकर शरण तुम्हारी। लेके शरण तुम्हारी। शरणागत की नैया बाबा और तुम्हारे हाथ, आवे वाले बालाजी, रखियो मेरी लाज। मैं भटका हूँ जन्म जन्म, सुधारो मेरे का आवे वाले। दुखियन की बिगड़ी सवारे, बिगड़ी सवारे, बिगड़ी को बाब बनावे, सब को पार लगावे। सबको पार लगाए। जाने शीश झुकायो या पे वाके सिर पे हाथ, आवे वाले बालाजी, रखियो मेरी लाज। आवे वाले बालाजी, रखियो मेरी लाज।
या संत या भगवान की भक्ति, ये बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलती। बिन हरि कृपा मिले नहीं सर्वदा। इन सब को पाने के लिए भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी। वो कृपा कब हो, किस पे हो, ये वो ही जाने। तुम्हारी कृपा पार कोई को, ये गुण साधन के नहीं वही, और तुम्हारी कृपा पार कोई कोई, सब कोई नहीं, कोई कोई उनकी कृपा पार, उनकी कृपा हो तब ये सब सत्संग मिलता है, भक्ति मिलती है, कोई अच्छा पहुंचा हुआ बुद्ध पुरुष मिलता है। जो जानवी सत्संग प्रभाव, जो जानवी सत्संग प्रभाव, जो जाने सत्संग प्रभाव, जो कौवे दीना आने उपान, बिन सत्संगी विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सो, राम कृपा सुलभ न सोय, राम कृपा बिन सुलभ न सोय, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग, ये विवेक, ये हरि नाम की भक्ति, ये राम कृपा हो, भगवत कृपा हो तो ही मिलता है, बिना उस कृपा का। दुनिया में दो तरह के लोग, एक मूर्ख, एक सठ। सठ तो सुधर सकता है, मूर्ख 7 जन्म में ना सुधर। भगवान सठ बनाए, मूर्ख नहीं बनाए, क्योंकि मूर्ख हृदय नचे, जो गुरु मिले ब्रह्म सब। मूर्ख को ब्रह्मा जैसा गुरु मिल जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक विद्यालय में एक गुरु, टीचर, शिक्षक गांव के कुछ नशा करने वालों को समझा रहा था। गांव के जो नशा करने वाले थे उनको विद्यालय में बुलाया गया, टीचर समझा रहा था। कैसे समझा रहा था? 2 गिलास लिए, एक में पानी भरा और एक में शराब, और फिर जितने भी शराब पीने वाले गांव के थे वो विद्यालय में इकट्ठे थे। टीचर समझा रहा था इसको नहीं पिए, इससे ये नुकसान, ये। और फिर उस टीचर ने क्या किया, एक कीड़ा पकड़ा, जो पानी वाला गिलास था उसमें डाला, तो उसमें तो कीड़ा मरा नहीं था। और जब शराब वाले गिलास में वो कीड़ा डाला तो तड़प तड़प के मर गया। तो टीचर ने कहा कि देखो पीने वालों, जैसे कीड़ा तड़प तड़प के मरना है, ऐसे तुमको भी मरना पड़ेगा, इसलिए तुम ये ना पी। समझाया, 1 घंटा खूब मारा। फिर टीचर ने उनसे पूछा क्या समझ में आया तुम्हारा? तो एक आधा पिया हुआ बैठा था, वो खड़ा होके बोला मेरे समझ में आया। क्या समझ में आया? कि हमारे पेट में कीड़ा होंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे सब। तो मूर्ख हृदय नाचे,
ब्रह्मा जैसे ज्ञानी मिल जाए तो क्या फर्क पड़े। मूर्ख कभी सुधरने वाला, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ब्रह्म सम अले न पूलई बैठ वर्षा होए जलद से। बांस की जो बैठ होती है वहां पर अमृत बरस जाए तो भी वो फल नहीं दे सकती, चाहे फूट जाए फल तो नहीं दे सकती। ऐसे मूर्ख के ऊपर कोई असर पड़ने वाला। और दुनिया में कोई तरह के लोग होते हैं, एक मूर्ख और एक सठ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो सठ बना दो, मूर्ख मत। मूर्ख सुधर ही नहीं, और सठ सुधरई सत्संग वो स्वामी जी कहते हैं सठ सुधर जाए। कोई सत्संग मिल गया तो सठ सुधर जाए। सठ सुधरई सत्संग पारस परस कुधाते सुहाए, पारस परस कुधाते सुहाए। सठ सुधरई सती संगति पाई, सठ सुधरई सत्संग पाई। पारस परस कुधाते सुहाई, पारस परस कुधाते सुहाए। सठ सुधरई संगति पाई, सठ सुधरई सत्संग पाई। गोस्वामी जी कहते हैं सठ व्यक्ति किसी की संगत पाले तो सुधर जाए, अथवा सुधरने का अर्थ है संभल जाए। भटक रहा होगा तो सही दिशा में चल जाएगा। सठ सुधर सकता। और हम सब सठ की श्रेणी में संभले हुए हैं। इतना तो संभले हुए हैं ना, जो कथा सुन रहे, कथा सुनना गाना, ये संभलना ही तो है। और हम इतने संभले हुए हैं तो जरूर कोई न कोई संभालने वाला, सुधारने वाला वो परमात्मा भेजे मिलता है। ऐसा गोस्वामी तुलसी जी ने ये सठ की व्याख्या करने के बाद फिर उन्होंने जो खल होते ना, खल जिनकी हर बात में उल्टी ही सोच होती है, उनकी वंदना कर। एक बात ध्यान से, भगवान की वंदना होए, गुरु की होए, गणेश जी की होए, सरस्वती की होए, पर खलन की वंदना होए। और गोस्वामी ये हमारे 18 कथाओं में एक रामचरितमानस ऐसी कथा है जिसमें खलों की वंदना गोस्वामी जी ने की है। खल उल्टी बुद्धि वाला, उल्टी सोच रखने वाले, हर बात में उल्टा सोच। अब किसी ने गोस्वामी जी को पूछा, बाबा ये कोई वंदना के लायक होते हैं क्या, जो तुम इनकी वंदना कर रहे हो खलों की? गोस्वामी जी ने जवाब दिया, वंदना के लायक नहीं होते, पर फिर भी करना मेरी मजबूरी है। क्योंकि ऐसे लोगों को आप प्रशंसा करके, वंदना करके ही चुप कर सकते हो, वरना इनको चुप करने का और कोई साधन है। और इनको ऐसे क्षेत्र में चुप करना बहुत जरूरी है, वरना ये हमारी कथा में बाधा पहुंचाएंगे। इसलिए मैं वंदना कर रहा हूं कि मेरी कथा में ये बाधा ना पहुंचाए। इसलिए इनको खुश करने के लिए गोस्वामी जी बोले, मैंने भगवान की तरह वंदना कर, वरना इससे मिलना क्या, कुछ नहीं मिलना।
बंधौ खाली जैसे शेषी सरोसा सहस बदने पर ऐसे खलों की वंदना करता हूं गोस्वामी जी बोले, जिनमें हजारों गुण भरे हैं, वो वंदना के लायक नहीं है, फिर भी मैं वंदना कर रहा हूं ताकि वो हमारे धर्म क्षेत्र में बाधा न डाले। हे भगवान, तुम्हें प्रणाम करें तो शांति रहे। ऐसे लोग जो धर्म कर्म में बाधा डाले, उनकी वंदना करो, उनकी प्रशंसा करो ताकि वो चुप रहे, बने। एक बार आपने सुना होगा कि गुरु नानक जी किसी गांव में गए और वहां गांव में लोग मिले, अच्छे लोग मिले और बुरे भी मिले। तो अच्छे लोगों को आशीर्वाद दिया गुरु नानक ने और बुरों को भी दिया, जबकि बुरों को आशीर्वाद देने से कोई फायदा भी नहीं, पर मजबूरी होती है देना। इनको चुप करने का कोई साधन भी तो नहीं है, कोई आरती दिए चुप हो नहीं, मंत्र दिए चुप हो, ये प्रशंसा से चुप हो। इनके सामने झुक जाओगे तो ये खुश हो। तो गुरु नानक ने दोनों को आशीर्वाद दिया, और क्या बुलक आशीर्वाद दिया। अच्छे लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम तो उजड़ जाओ, और बुरे लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम यहीं के ही बने रहो। अब बुरे आदमी ने समझा कि आशीर्वाद हमको अच्छा मिले, इनको काम मिलो, इनको तो मिलो, उजड़ जाओ। गुरु नानक के पास जो बुरे आदमी चले गए, खुश हो गए कि आज देखो गुरु नानक ने हमारा कितना ऊंचा दर्जा कर दिया, खुश होकर चले गए, कोई विरोध नहीं करे गुरु नानक का। पर वो जो अच्छे लोग थे वो बाद में बोले, गुरुदेव आपने हमको ये आशीर्वाद दिया उजड़ जाओ, और जो उजड़ने के लायक थे उनको कह दिया बने रहो ऐसे। नानक जी को हंसी आ गई, बेटा तुम्हारा उजड़ने का मतलब है कि तुम्हारे पास जो भक्ति है, ज्ञान है, त्याग है, वैराग है, तुम इसको दुनिया में फैलाओ, ऐसे उजड़ो। और उनको लिए मैंने कहा यही बने रहो, तुम तुम्हारा कुछ मत फैलाओ, तुमने तुम्हारे उल्टे कर्म फैलाए तो तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी, तो तुम तो भगवान यहीं बने रहो। ऐसा कोई मिले उसको खुश करने का गोस्वामी जी ने तरीका बताया है, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना, वाह क्या है, और फिर चल पड़ो, वो तुम्हारी कोई बुराई नहीं। जब गांव की सास स्वभाव से खराब हो, कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है, ये कथा है, सबके ऊपर चलती है। और स्वभाव आप जानते बदल सकता ही नहीं, मतलब किसी विरले का बदलता है, किसी का बदलता है, वरना स्वभाव बहुत कम बदलता है। एक स्वभाव बदलता है कथा, सत्संग, प्रवचन से, इनमें हम बैठ करें तो स्वभाव बदले कैसे। तो स्वभाव जब किसी का घर में खराब हो और स्वभाव बदल नहीं सकता, तो जैसे किसी की सास का स्वभाव खराब हो और बहू परेशान हो, तो बहू यही बात अपनानी चाहिए। उस व्यक्ति को खुश करने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। प्रशंसा करते खुश रखो, और करना तो वही है जो तुमको करना है, उनको बस प्रशंसा करके खुश रखो। और किसी के बेटा की बहू को स्वभाव खराब हो तब उसके सास ससुर को यह तरीका अपनाना चाहिए
क्या बहू आई है घर में, जबकि टेढ़ी है, जबकि खूब टेढ़ी है, सवेरे से शाम तक लड़े, फिर भी प्रशंसा करो उसको घर में। अपना ये बात बताया आपको बहू से सेवा करानी है, तो आज एक सूत्र आप ग्रहण करें, इसको जीवन में उतार लो। तुम्हारे बेटे की बहू तुम्हारी खूब सेवा करें, और वो सूत्र ये है कि जब बहू तुम्हारे आंगन में डोले, आप पूरा बंदी वहां बैठे हो, वो इधर से उधर जाए, तो जैसे वो तुम्हारे साथ पास से गुजरे तब उसके माँ बाप की प्रशंसा कर। धन्य है इसके माँ बाप, जब भीतर से तुम जानो वो कैसे। वाह क्या बेटी दी है हमको, और जब इतनी प्रशंसा करेंगे तो वही बेटी फिर तुमको बना बना के हलवा नहीं खिलाए तो माना, क्योंकि हर बेटी अपने माँ बाप की प्रशंसा सुन के राजी रहती है। करो घर में जाके देखना, ऐसे खलों का स्वभाव बिगड़ा है, वो स्वामी जी एक सिद्धांत बताते हैं, उनको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। उनको शांत करने का, समझाने का एक ही तरीका है, उनकी स्तुति भगवान की तरह है, प्रशंसा कर। चलो पीछा तो छूटे, और कोई ये समझे कि मैं संभाल दूं, मैं सुधार दूं, छोड़, कोई नहीं सुधरता। स्वभाव का खराब हो कभी सुधर ही नहीं। हाँ, अगर कथा का संगत करें तो सठ सुधि रही सठ संगति पाई, सठ सुधि रही संगति पाई, सठ सुधि रही संगति पाई। सारस परस बुधाति सुहाई, सारस परस बुधाति सुहाई, पारस परस। खलों की वंदना करने के बाद फिर गोस्वामी जी ने मानस में गुण अवगुण की कुछ चर्चा कर। एक बात सुनिए, इस दुनिया में गुण अवगुण सबके अंदर है। कितना ही बड़ा कोई योगी हो, उसमें भी कोई कोई अवगुण तो मिले। पूरा का पूरा सच्चा दुनिया में कोई नहीं है, बस एक को छोड़ दो, धरती पर बच्चा पूरा सच्चा होता है, बाकी जगत पूरा कच्चा होता है। छोटा सा बालक, दूध मुका बालक, पूरा सच्चा होता है। इसलिए तो हमारी सनातन परंपरा में बालकों को भगवान का दर्जा दिया है। भगवान के 6 जो गुण हैं, 6 के 6 गुण बालक के अंदर, इसलिए बालक को ईश्वर का। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है और जब समझने लगता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा तू अब ऐसे चल, जमाना बड़ा टेढ़ा है। यानी उस बालक को फिर अपनी तरह बना के छोड़ दो, सिखा देते दुनिया के हाल चाल से, फिर अवगुण प्रवेश कर जाता है। जब तक बालक था तब तक उसमें कोई अवगुण नहीं, लेकिन उस बालक को संसार की समझ आने लगी, छल कपट व्यवहार करने लगा और अवगुण प्रवेश हो गया। इसे गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया में कोई भी हो, कितना भी श्रेष्ठ बुद्ध पुरुष हो, उसमें भी कोई न कोई अवगुण होते हैं। वेदी प्रपंच गुण आवे गुण निशाना, वेदी प्रपंच इतिहास वेद पुराना, इतिहास वेद पुराना, वेद
इतिहास वेद पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण सारा। गोस्वामी जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, क्या कहते हैं? विधि प्रपंच, विधि ब्रह्मा, प्रपंच संसार। ब्रह्मा के बनाए संसार के भीतर जितने ही प्राणी हैं, गुण अवगुण सारा, उन सब में गुण अवगुण मिले हुए हैं। साना, साना, साना मतलब मिले। जैसे आप पशु को चारा डालते हैं, उसमें आटा मिलाते हैं, उसको सानी बोलते हैं, देहात में सानी, सानी करते हैं। यानी आपने आटा चारे में मिलाया, अब वो अलग नहीं हो सकता। ऐसे हमारे अंदर जब ये संसार समझ में आता है, छल कपट आते हैं, तब ये आप गुण उस गुण में प्रवेश कर जाते हैं और साना हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फिर अब गुण अवगुण अलग नहीं हो सकता। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि अवगुणों को नष्ट कर दे और गुणों को रखे। हाँ, इतना हो सकता है कि अवगुण कम कर सकते हो पर समाप्त नहीं कर सकते। कुछ मात्रा में अवगुण रहेंगे ही। पर फर्क क्या है? जब गुण ज्यादा होते हैं तो दो चार अवगुणों की प्रचलती क्या है, वो दब जाते हैं और फिर वो दुनिया में बड़ा महापुरुष बन जाता है। लेकिन भैया जी एक बात याद रखना, कोई कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी महान हो, उसमें कोई कमी तो जरूर पाएगा। अयोध्या अच्छे लोगों की नगरी है ना, और वो अच्छाई अयोध्या के गुण है ना, पर उसमें भी अवगुण है। उसमें भी एक घर थोड़ी मंत्रा का घर है। लंका बुरे लोगों की नगरी है ना, ये बुराई उसकी अवगुण है ना, पर उसमें भी अच्छाई के रूप में एक गुण है। भक्त विवेक का घर है। आप अपने में झांक के देखो, स्वयं अपना आकलन करो। हमें अवगुण एक दो चार को मिलेंगे, हम कबूल नहीं करें वो अपनी सोच, बाकी गुण और अवगुण जरूर मिले। बस मात्रा का फर्क होता है, किसी में गुण ज्यादा होते हैं तो अवगुण कम होते हैं, और किसी में अवगुण ज्यादा होते हैं तो गुण कम होते। कई इतिहासी वेद पुराना, कई वेद पुराना, विधि प्रपंची गुण आवे गुण साना, प्रपंची गुण आवे गुण साना। जड़ चेतन गुण दोषी में विश्व की करता। परमात्मा ने जड़ को चेतन को गुण अवगुण में साम रखा है, सबके अंदर गुण अवगुण। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करता, संत हंस गुण गई पे पार हरिवारी विकार। और स्वामी जी कहते हैं गुण अवगुण संसार में भरे पड़े हैं, सबके अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन जो संत है, जो हंस है, जो बुद्ध पुरुष है, वो गुण ही छांटते हैं और बाकी लोग अवगुणों में लिप्त रहते हैं। संसार में अच्छे को अच्छाई बहुत है, लेने वाले के ऊपर निर्भर है। बुरा आदमी बुराई ग्रहण करता है, अच्छा आदमी जैसे हंस सागर में जाता है, उसमें सब कुछ होता है, फिर भी हंस केवल मोती को ही चुकता है, सब नहीं चुकता है। और बगुला जाता है सागर में तो मोती नहीं, वो फिर मेंढक मछली आदि को चुकता है। तो जो जैसा होता है उसको दुनिया में ऐसा सब कुछ है, लेने वाले के ऊपर निर्भर है। जो जैसा अंदर से है ऐसा वो बाहर से ले रहा है। इसलिए भैया जी पहले हम अंदर से पवित्र हो जाएं, तो ये दुनिया बहुत सुंदर है, इसमें से आपको बहुत कुछ मिल सकता है।